ये होता है एक माँ का अपनी परवरिश पे भरोसा। जैसा कि चाहत की मम्मी ने अपने इंटरव्यू में बोला था उस फ़ोटो को देख के, वही वाली बात एग्ज़ैक्ट चाहत ने भी आज वीकेंड के वार पे सलमान सर के सामने रखी। उसने बताया कि ये वो फ़ोटो है जो मैं अपने को-स्टार के लिए केक मँगवाया गया था सेट पे, मैं मँगवाई थी। तो बस मैंने उसके साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी ने मुझे दिया है या किया है। और यही बात चाहत की मम्मी ने बताया था कि ये उनकी को-स्टार का है, ना कि ये चाहत का है और ऐसा कोई है नहीं, ना होगा। अगर होगा भी तो ये है कि वो करेंगी। लेकिन सलमान सर ने भी वहाँ पे ये जो था कि है तो है, नहीं है तो नहीं। भाई प्रोमो देखो सच में वेरी फायरी होता है इतना कि हम सच में धधकने लगते हैं। जो जनता होती है वो एकदम आग बबूला हो जाती है। देखो अगर हम बात करें इमेज क्लीनिंग की, तो एक तरीके से इमेज क्लीनिंग हुई है। अगर ये टॉपिक सलमान सर नहीं उठाते, तो ये कहीं न कहीं सुगबुगाहट रहती इस चीज़ की कि हाँ, चाहत का होगा क्योंकि अविनाश ने वो चीज़ उठा दी थी ना, पिकअप कर ली थी कि इसका बॉयफ्रेंड है, सेट पे सभी लोग जानते हैं और उसको गिफ्ट्स देता है। इस तरीके की चीज़ें अविनाश ने बात कर दी थी। तो ये चाहत की मम्मी को समझ लीजिए थैंक यू बोलना चाहिए सलमान सर को, बिग बॉस को कि उन्होंने ये टॉपिक उठाया। अब क्लियर हो गया, फ़ोटो भी निकल के आ गई। तो कहीं न कहीं ये फ़ोटो अगर रही होगी तो यही सोचते लोग कि ये इनके, क्योंकि एनिवर्सरी का है ना, वहाँ पे कोई और है नहीं, सिर्फ़ ये हैं, तो थोड़ा बहुत तो लोग शक करने लगते हैं। वो फिर बातें कई तरीके की अलग-अलग तरीके की बातें बनाते हैं। तो ये अगर निकल के आ गया है और सलमान सर ने वो कहा भी कि अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप क्लियर कर लीजिए। आप मम्मी जहाँ कहेंगी वहाँ पे शादी कर लेंगी, ऐसा भी नहीं है। आपका अपना जीवन है, आपको अपने हिसाब से भी डिसीज़न लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो अंधे के साथ कर देंगे तो आप कर, पर माँ-बाप ऐसा नहीं करेंगे कि वो किसी अंधे के साथ कर दें। ये भी होता है, एक ट्रस्ट होता है। उनको अपनी बात पे भरोसा है कि अगर मैं कह दूँगी तो वो कर लेगी। तो वहीं बेटी को भी या फिर बच्चों को भी ये भरोसा होता है, तभी वो इस चीज़ को हाँ कहते हैं कि मेरे माँ-बाप मुझे ऐसे यहाँ नहीं ले जाएँगे या ऐसे जगह पे नहीं शादी करेंगे मेरी। तो ये एक ट्रस्ट होता है, तो जो मुहावरे के हिसाब से निकल आता है। लेकिन चाहत की मम्मी को मैं कहूँगी कि सच में थैंक यू बोले और ये क्लियर हो गई चीज़ कि हाँ, है नहीं। और ये जो बातें थी क्योंकि चाहत ने फिर वही बोली कि अविनाश तुम झूठ बोले हो, अविनाश झूठ बोलता है और सेट पे हँसी मज़ाक होता है। लेकिन उस पे अविनाश ने कहा था कि इसने फ़ोन से बात कराई है मेरे मिस्टर का फ़ोन। हो सकता है मज़ाक में चाहत कह रही हूँ कि हाँ, ये है मेरा बॉयफ्रेंड है ऐसे-वैसे। मुझे गिफ्ट भेजता है, तो थोड़ा मज़ाक किया होगा चाहत ने, ये मैं मान सकती हूँ। और भाई देखिए बात तो क्लियर हो गई अब और सच में मैं इस चीज़ पे सलमान सर को थैंक यू बोलूँगी और बिग बॉस की जो टीम है नासा वाले उनको भी थैंक यू बोलूँगी कि चाहत का इमेज क्लीनिंग उन्होंने एक्चुअल में किया है। अब जो इसको कौन किस पर्सपेक्टिव से लेता है वो उनका ओपिनियन होगा। बस जस्ट आई एम सेइंग कि मैं एक अपना ओपिनियन रखूँ। कभी-कभी क्या होता है ना कि वो ओपिनियन हमारे माइंड में नहीं आता है, चलता नहीं है। लेकिन दूसरा वो है ना, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमें मिल जाता है तो वो फिर हमें समझ में आने लगता है। तो मैंने जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की है। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू सही लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने की एक छोटी सी रिक्वेस्ट। देसी अरबनी गुड बाय।